कुछ महीने पहले उसने अपने फेसबुक पेज पर लिखा था, खुदकुशी कर लूं या इश्क। और एक रात वो अचानक अपने अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से नीचे आ गिरी। फरीदाबाद में एक रिपोर्टर की इस रहस्यमयी हालत में हुई मौत ने पुलिस को भी उलझा दिया है। हालांकि उसके साथ फ्लैट में मौजूद दोस्तों का कहना है कि उसके खिलाफ ब्लैकमेलिंग का एक केस दर्ज हुआ था और उसे दफ्तर ने सस्पेंड कर दिया था, जिसके चलते वो परेशान थी। फरीदाबाद के इस पॉश अपार्टमेंट में रविवार रात अचानक तब हड़कंप मच गया जब इमारत की 5वीं मंजिल से एक लड़की बेहद रहस्यमयी हालत में अचानक नीचे आ गिरी और गिरने के साथ ही उसकी मौत हो गई। पड़ोसियों ने जब किसी चीज के गिरने की तेज आवाज सुनी तो वो मौके की तरफ दौड़े और वहां का मंजर देखकर सकते में आ गए। फौरन पुलिस भी मौके पर पहुंची और शुरुआती छानबीन में ये साफ हुआ कि लड़की ने खुदकुशी की है। दरअसल एक वेब पोर्टल की पत्रकार पूजा तिवारी सेक्टर 46 के इसी सद्भावना अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 509 में रहती थी और जब वो नीचे आ गिरी तब उस लड़की के साथ उसके 2 दोस्त, एक पुलिस इंस्पेक्टर अमित और अमरीन भी घर में मौजूद थे, जिन्होंने पुलिस से न सिर्फ उसके कूदने की बात कही बल्कि ये भी बताया कि अपने खिलाफ दर्ज ब्लैकमेलिंग के एक मुकदमे और दफ्तर से सस्पेंड होने की वजह से पूजा काफी परेशान चल रही थी। महिला पत्रकार की रहस्यमयी हालत में मौत। फरीदाबाद में 5वीं मंजिल से नीचे आ गिरी वो। ब्लैकमेलिंग के केस और सस्पेंशन से थी परेशान। पुलिस की माने तो ऊपर से गिरने से पहले पूजा तिवारी अपने इन्हीं दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रही थी, लेकिन अचानक ही पूजा उठी और ऊपर से नीचे कूद गई। हालांकि इस मामले में अब पुलिस के हाथ पूजा तिवारी और उसके इंस्पेक्टर दोस्त अमित के कुछ टेलीफोनिक बातचीत की ऑडियो क्लिप्स भी लगी है, जिसमें अमित कथित तौर पर उसे कहीं आने जाने को लेकर रोकता टोकता सुनाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस उसकी दोस्त अमरीन के बयान के मुताबिक ही इसे खुदकुशी मानकर चल रही है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि पूजा ने अपनी मौत से पहले कोई भी सुसाइड नोट नहीं लिखा है। ऐसे में क्या ये वाकई खुदकुशी है या फिर इस मौत के पीछे कोई और राज छुपा है? अगर ये खुदकुशी ही है तो इसकी वजह वही है जो बताई गई या फिर असलियत कुछ और है? फिलहाल ये तमाम सवाल तफ्तीश के दायरे में हैं। सचिन गौड़ और अरविंद ओझा के साथ पुनीत शर्मा, फरीदाबाद, आज तक। Welcome. तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहां पर मार पिटाई चल रही होती है।